जैसे ना एक थॉट के बारे में सोच रहा था, विलियम कैरी का एक थॉट है। और जैसा ये समय के लिए कुछ ना शुरू होता है वो पढ़ता है उसका कहता कि मतलब ऐसा कहता है कि वो जियो तो ऐसा जियो जैसा मसीह का लाने वाला है। आज तुम्हारे पास आखिरी समय है, आज आखिरी दिन है और कल मसीह आने वाला है, तो कैसा जीवन जियोगे। और दूसरा प्रचार करो तो ऐसा करो कि प्रचार करो तो ऐसा करो जैसे मसीह उस समय बहुत सालों कई सालों के बाद आया। तो अच्छा कष्टों को कहने का हर एक विश्वास यीशु मसीह ने जब स्वर्ग जाने से यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, लेकिन ये कहेगा कब आएगा। कुछ चीज़ें उसने कहा, लेकिन वो बताए वो समय के बारे में मुझे नहीं पता, सिर्फ पिता को पता है। और लेकिन मैं एक चीज़ सोचा था कि आज एक वो ऐसा समय है जहाँ पे हम कह सकते हैं वे भी हमें पता नहीं कितना नज़दीक है, लेकिन नज़दीक है। और अभी मेरे पास कम समय है तो हम उस समय का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो मायने रखता है। जैसे एक दूसरा को पहला कोरिन्थियों का 15 में एक सेंटेंस में एक शब्द के बारे में सोचा था। पहला कोरिन्थियों का 15 में 1 और 2 में होता है भाई को मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि तुम सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना जरूरत है ना। तो एक चीज़ बोलता है कि सुसमाचार के द्वारा क्या होता है, उद्धार आता है, लेकिन चीज़ बोलते हैं कि उस सुसमाचार को क्या करना है, स्मरण करो उसको ना। इसमें इंग्लिश में बोलते हैं कि जो ना पकड़े रखो, होल्ड फास्ट, उसको थामे रखो, तो क्या होगा, तुम्हारा विश्वास करना क्या व्यर्थ है। और कोरिन्थियों की किताब में कई बार 2-3 जगह पे लिखता है, दूसरा कोरिन्थियों का 6 में 1 से 2 में उद्धार के बारे में प्रचार करता है। कलीसिया है लेकिन उनको उद्धार के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। आज उद्धार का दिन है, आज क्या करो ना, आज उद्धार का दिन है, आज स्वीकारने का समय है। क्या करना है, स्वीकार लो यीशु में विश्वास करो। और दूसरा कोरिन्थियों का 13 और 5 में कहता है, 13 का और 5 में कि अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में होते ना। ये कोरिन्थियों का कलीसिया का ना एक ये चीज़ है कि विश्वास ही है, लेकिन कलीसिया में क्या है, हर तरीके के लोग हैं और कई लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, वो ना विश्वास उसके काम के कार्य के द्वारा पता नहीं चलता विश्वासी है। एक विश्वासी होता है और क्या कहते हो, विश्वासी का कैसे हम बता सकते हैं व्यक्ति विश्वासी है, कलीसिया में है क्या वो विश्वासी है। ठीक है, अच्छा तो ये जो पास्टर अभी हम जो सीरीज कर रहे हो पहला ये होना का अच्छा ये जांचने के बारे में है ना, उचित व्यवहार, मसीह का उचित व्यवहार, हर एक चीज़ के बारे में सोचना कि मतलब हर एक चीज़ को जब हमें जानने के सही है गलत, एक चीज़ होता है टेस्ट होगा तभी जाके मालूम पड़ेगा कैसे होगा। विश्वासी के जीवन में भी जैसे वो पहला योना किताब में जो है जो चीज़ें लिखा वो एक टेस्ट की तरह, मैं सोचा तो टेस्ट की तरह कि ना अगर मैं जानना है कि मैं कौन कहाँ पर खड़ा हूँ तो क्या करना मुझे उस पर बने रहना ना। तो लेकिन क्या होता है कई बार विश्वासी भी हो सकते हैं, अविश्वासी को तो हम नहीं कह सकते, विश्वासी की बात है। यीशु मसीह आने वाला है, हमें पता नहीं ना, अभी समय निकट हमको पता है, लेकिन क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, उसके आगमन के लिए, उसके बारे में सोच रहा था ना। यीशु मसीह एक चीज़ कहता है कि धन्य वो दास उसे न जब वो आए उसे ऐसा काम करता हुआ जो उसे काम दिया गया वो काम करता हुआ पाए। लेकिन क्या होता है, क्या विश्वास उस तरीके से नहीं करता। और पहला यूहन्ना का 2 में आखिरी वचन भी इस तरीके से कहता है, पहला यूहन्ना का 2 का सेकेंड लास्ट वर्स उसमें इस तरीके से कहता है कि उसके आगमन में ना दूसरा पहला यूहन्ना का 2 का 28 में कहता है कि हे बालकों उसी में बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें याद हो और हम उसके सामने ना हमें उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना होना चाहिए। वो अद्भुत वचन है कि मतलब कि उसमें बने रहो, मतलब ऐसा ना हो कि जब वो आए कि हम उस पर लज्जित उसके सामने लज्जित होना पड़े।
और ये कैसे होता है ना, और ये चीज़ होगा, कई विश्वासी होते लेकिन क्या होगा, लज्जित होते। क्यों? क्योंकि उसे वो उस तरीके से पाए नहीं जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा, ना काम करते हुए, वैसे जीवन जीते हुए। लेकिन आज उस तरीके से सोचना, आज मेरे पास ये आखिरी लास्ट दिन है तो मैं कैसा जीऊँगा, और मुझे पता है कल मसीह आने वाला है, तो कैसा जीवन होना चाहिए। बस एक दिन है, तो इस एक दिन को मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बहुत मायने रखता है। तो एक चीज़ मैं देख रहा था कि हमारे जीवन में एक चीज़ है, डिसकनेक्शन ना, डिसकनेक्शन। जैसे अभी हमने शब्द का एक गीत गाया ना, प्रेम किया और कार्य में लाया, सिर्फ शब्दों में नहीं। वैसे कि मसीह का प्रेम कैसा, जो उसने कहा वो उसने कहा, वैसा उसने कहा। लेकिन हम क्या होता है, हम जब कहते हैं कुछ लेकिन करते नहीं। तो एक चीज़ है ना, निर्गमन का किताब में उसमें जाएगी नहीं, लेकिन उसमें एक वचन है, मूसा जब इस्राएलियों से बातें कर रहा है निर्गमन का 19:8 में, तो वो क्या कहते हैं, वो एक चीज़ शब्द कहते हैं कि जो परमेश्वर आज्ञा देगा हमें वो सब हम करें, सब बातों का हम पूरा करेंगे। लेकिन फिर हम ना 24 में ना, निर्गमन का 24 अगर 3 देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि वो ना मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं ना, वो मूर्ति बना देते हैं और उसकी पूजा करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे तो है लेकिन क्या हो रहा है, उनका रीजन है। एक चीज़ होता है जैसा कौन जैसा हम ना दो लोग बात करते फ़ोन में बात करते हैं, तो एक चीज़ होता है ना, नेटवर्क के द्वारा फ़ोन जुड़ा है, जब वो नेटवर्क नहीं है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये सोचा कि मेरे हृदय का ना, मेरा हृदय और मेरे शब्दों और मेरे कार्यों में कनेक्शन होना चाहिए ना। कई बार हम कह सकते कुछ चीज़, लेकिन क्या हो सकता है, मेरे हृदय ना कहने में ना, अगर मेरे हृदय से नहीं है, कुछ भी बक बक करेंगे तो क्या होगा, हमारे कार्य में वो चीज़ नहीं दिखे, हम पता चल जाएगा। कहता है तो एक चीज़ है, लेकिन करता नहीं, जैसे वो बोलता है कि हमारा प्रेम कार्य शब्दों में नहीं लेकिन कार्य में भी होना चाहिए। वो चीज़ है कि हमारा जो कनेक्शन कैसा होता है, दिल से होता है। जब मैं दिल से अगर विश्वास करता हूँ, दिल से मैं उस चीज़ को मानता हूँ, क्या होगा, वही चीज़ मैं कहूँगा, वो चीज़ मेरे जीवन के द्वारा दिखेगा ना। यीशु मसीह का ना, तो उसके बारे में बहुत जगह पे लिखता है ना, नीति वचन का 4:23 कहता है कि अपने हृदय की ना, अपने हृदय की सुरक्षा रखो, सुरक्षा करो, क्योंकि इसी के द्वारा ना दुनिया ना जीवन की चिंताएँ आती है ना। मतलब हृदय बहुत ये है, क्योंकि हम हृदय से अगर हमारा कनेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हम कहेंगे एक चीज़ करेंगे एक चीज़ ना। लेकिन हमें कैसा बनना है, सब पास्टर ने एक आध वचन बोला था, अच्छा था, उसी के बारे में थोड़ा सा बताता कि ना पहला यूहन्ना का पहला यूहन्ना किताब ऐसी है ना, वही चीज़ है कि मैं पहला यूहन्ना किताब में वही कहता है कि यदि तुम कहो कि मैं ज्योति में चलता हूँ और मैं ना प्रेयर करता हूँ अपने भाई से, तुम्हें ना मैं खुद को झूठा ठहराता हूँ, और यदि मैं कहूँ कि मेरा जो संगति है मैं अंधकार है ना, ये चीज़ है। लोग कह रहे तो एक चीज़ है, लेकिन उनका एक्शन है ना, उनका कार्य वो चीज़ दिखा रहा नहीं है, वो विश्वास करते क्या नहीं ना। तो उसमें एक चीज़ है जो पास्टर ने जो बोला था, अच्छा 6 का ना 14 जो ना टेस्ट था, बोलता है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, और उसे चाहिए कि वो अपने ना आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता है ना। मसीह की तरह चलना हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि मसीह जैसा चलता है ना। तो मसीह के बारे में कुछ सोच रहा था कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था। यीशु मसीह जैसा हमने पढ़ा है ना बाइबल में कि वो पाप रहित थे। लेकिन हम एक चीज़ है, बाइबल में बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, नोआ के बारे में पढ़ते हैं ना, मूसा के बारे में, दानियल, यूसुफ, बहुत लोग। लेकिन किसी ने खुद नहीं कहा कि मैं परमेश्वर पर इतना विश्वास करता हूँ। उन्होंने अपने मुँह से ये नहीं कहा कि मैंने इतना विश्वास करता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन कैसा हमको पता चलता है कि वो उनका विश्वास मजबूत था उनके कार्य के द्वारा ना। बाइबल उनकी गवाही देती है, उनका जीवन हम देखते, और उनके जीवन में जो अद्भुत काम हुआ उसके द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वो नम्र लोग थे, वो क्या करते थे, परमेश्वर के साथ चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे। और ना वो चीज़ है, वैसे ना हमारा कैसे मालूम पड़ता है, हमारे जीवन के द्वारा पता लगता है कि ना कैसे है हम। तो यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सोचेंगे और वो उसके बारे में कर सकते हैं। आप पहला कोरिन्थियों 2 का 5:21 में, 2 कोरिन्थियों का 5:21 में वचन 3 चीज़ यीशु मसीह के बारे में पौलुस कहता है कि वो जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप बना।
ना वो पाप से करता है, उसके क्या क्या होता है उसे पता नहीं है। जो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर वो पाप को देख नहीं सकता। और यीशु मसीह के बारे में पौलुस से कहता है ना, और यूहन्ना ये पौलुस के बारे में यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है, पहला यूहन्ना का 3:5 में ये बोलता है कि उसमें कोई पाप नहीं था ना, उसके हृदय के बारे में मतलब उसके अंदर कोई पाप नहीं था ना, वो पाप से अज्ञात था ना, वो उसके अंदर कोई पाप था। और पतरस क्या कहता है उसके बारे में, पहला पतरस का 2:22 में क्या बोलता है, उसने कोई पाप नहीं किया। और कैसे उसने पाप नहीं किया, कैसे पता चला, पहला पतरस का 2:22 इस तरीके से कहता है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यीशु मसीह के साथ ना उसने उसके अंदर कोई पाप था, ना उसके शब्दों से कोई पाप निकला, ना उसके और कोई कार्य में पाप था। यीशु मसीह एक समय पे आता है जब यीशु मसीह अपने ना फरिश्तियों से एक सवाल पूछता है, ऐसा कौन सी बातों के लिए तुम मुझ पर दोष लगाते हो ना, मतलब यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, उसमें कोई गलती नहीं था कि उसको पकड़े क्या बोला हाँ ये तुमने ये किया इसलिए हम तुझ पर दोष लगा वो ये था। और हमें कैसा परमेश्वर बताता है हम उसी के ना, हम उसी के बने हैं तो हमें क्या करना है उसी की तरह चाल चलना ना। वो चीज़ है कि हमारा जब कनेक्शन होगा मेरे हृदय का ना, मेरे ना इच्छा मेरे हृदय का, मेरे मुंह का, मेरे एक्शन का ना, मेरे कार्य का, तो क्या होगा एक चीज़ है ना, जब मैं पता है कि मैं जो विश्वास करता हूँ अगर मैं वो चीज़ ही बोलता हूँ और वैसा जीता हूँ तो क्या होगा, जब मसीह आएगा तो मैं शर्मिंदा नहीं होगा, लज्जित होना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, मेरी मैं कह सकता हूँ कि ना कि मैं आज बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूँगा ना, मैं हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ कहेंगे लेकिन दिल से नहीं होगा तो क्या होगा वो कार्य में दिखेगा। तो वो चीज़ है कि मैं भी जैसा सोच सकता कि ना कि जैसे ये समय चल रहा है लोग टेस्ट के समय मतलब ना जब कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन में लोग में भी आज कह सकते हैं कि मैं ना मतलब इस समय को सही जगह इस्तेमाल करूँगा, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद क्या उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ना, वो भी टेस्ट का हिस्सा हो जाएगा ना। अच्छे ना विश्वासी का ये नहीं है कि अच्छे समय में कैसे बुरे समय में कैसे, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम जब सुनते हैं उस पर ना विश्वास करते हैं तो क्या मैं उसको कार्य में लाता हूँ और यीशु मसीह वो चीज़ देखेगा। तो वो यीशु मसीह ने सीखा हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है वो परमेश्वर राज्य में नहीं जाएगा। बात बोलते हैं ना परमेश्वर हमारे जो हम कहते हैं ना, हमारे क्या बोलते हैं वोकैबुलरी, वोकैबुलरी हम जो बोलते उस पर प्रसन्न नहीं होता नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोलता है बत्ती का 15 का 8 का 9 बोलता है कि ये लोग मेरे पास होठों से आते मुंह से मेरी प्रशंसा करते लेकिन का हृदय मेरे से कहीं दूर है ना। वो फरीसियों के बारे में कह रहा है, वो तो बाहर से दिखा रहे है ना, लेकिन क्या होगा उनका हृदय मेरे से कहीं दूर है, वो दिल से मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा और वो चीज़ उनके कार्य में दिखा। जब यीशु मसीह आया उन्होंने विश्वास नहीं किया तो क्या होगा, अगर वो विश्वास अगर हृदय से विश्वास करते तो यीशु मसीह विश्वास करते हैं। वो चीज़ है कि अंत का समय हमारे पास समय का तो समय का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बात बोलते कि यीशु मसीह ने लिखना कि धन्य है वो दास ना जब उसका मालिक आए और उसको वैसा ही करता हो पाए। वो चीज़ हम सोचते हैं कि जब हम मसीह आए तो जैसा जो हमें काम दिया गया वो काम हम करते हो पाए जाना चाहिए, तो क्या होगा हम उसके सामने लज्जित नहीं होंगे। और ये कैसे हो सकता है जब मेरा दिल का मेरे शब्दों का और मेरे कार्य का जुड़ होगा। जैसे क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कुछ करूँगा कुछ और दिल में कुछ होगा और वो चीज़ दिखाई देगा ना। तो वो चीज़ है कि हमें ना समय में अंत के समय पे न समय नज़दीक है, हमें क्या करना तैयार करना अपने आप को जांचना, किसी और को नहीं क्या करना अपने आप को जांचना, अपने आप को जांचना कि मैं किधर हूँ। जैसा मैं 2 चीज़ के बारे में बोला कि गलातियों का 5 का ना गलातियों का 5 में पवित्र आत्मा के फल के बारे में पढ़ा, वो पढ़िए तब उसमें हम सोच सकते कि क्या ये फल मेरे जीवन के द्वारा दिख रहा है ना। अगर मैं मसीह में बना हुआ तो मेरा जीवन में फल आएगा, अगर नहीं अगर जो नया विश्वास है उनको हम नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि वह ना आज विश्वास में आए कल से उसका जीवन भी कैसे बदल जाए। लेकिन जो विश्वासी जो व्यक्ति कई सालों से कई समय से परमेश्वर में है, वो एक कलीसिया में बाइबल पढ़ कर लेकिन क्या उसके जीवन में वो फल दिख रहा है। लेकिन नए लोगों के लिए भी मिट्टी ये चीज़ है ना, एक नए विश्वासी के लिए ये होता है ये परमेश्वर के वचन के लिए
क्या मेरे लिए ना बस क्या मेरे लिए परमेश्वर के वचन के लिए प्रूफ है? अगर वो प्रूफ नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम है। मेरे साथ कोरोना वायरस का टेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ दिखता है तो क्या हो जाएगा ना, मतलब उसको बोलते हैं कि इसको साइड में इसको क्वारंटाइन में भेज दो। वो चीज़ हमें अपने आप को परखना, खुद का टेस्ट करना है कि क्या मेरे जीवन के द्वारा ना मेरे जीवन में परमेश्वर वचन के लिए भूख है, उसके साथ संगति में बढ़ने का ना वो डिज़ायर है, इच्छा है। और क्या अगर मैं कई समय से विश्वास में हूँ, कई समय से मैं कलीसिया में हूँ, तो क्या मेरे जीवन के द्वारा वो फल दिख रहा है पवित्र आत्मा का, वो मुझे ना याद देगा कि हाँ मैं इसमें बना हुआ, मैं उसके साथ चल रहा हूँ ना, और उसका काम लज्जित में है। हमें
मेरे जीवन में जो तेरा महिमा आता रहे। मेरा तेरा दरबार, मेरा तेरा दरबार चलेगा तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में जो तेरा महिमा आता रहे। मेरे जीवन में जो